जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर और लेक्चर नंबर 10 में आप सभी का स्वागत है। सब ग्रुप का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBM के से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लेक्चर सेशन BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रही है, BTech वालों के लिए चल रही है, BE वालों के लिए चल रही है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 10 क्या है? तो एक थ्योरम है, ठीक है, सब ग्रुप से ही रिलेटेड है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेट G बी ए ग्रुप एंड H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। तो क्या करना है इसमें? मान लेना है कि G एक ग्रुप है, दिया हुआ है। लेट G बी ए ग्रुप, G ग्रुप है एंड H इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G और H जो है नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, देन H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तब आपको दिखाना है कि H G का सब ग्रुप है ना। कब? इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग करेगा H में। मतलब अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो H इज अ सब ग्रुप ऑफ G। अगर H इज अ सब ग्रुप ऑफ G तब ये कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, और इसको हम लोग सिंगल स्टेप टेस्ट भी कहते हैं, सिंगल स्टेप टेस्ट फॉर सब ग्रुप। सब ग्रुप अगर चेक करना है तो उसका सिंगल स्टेप टेस्ट है ना। आपको उतना नहीं चेक करना है कि H इज अ सबसेट ऑफ G, फिर आपको वो नहीं चेक करना है कि H इज ए ग्रुप अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। इतना लंबा चौड़ा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल हम लोग चेक कर देंगे सिंगल स्टेप टेस्ट। ठीक है, तो ये सिंगल स्टेप टेस्ट है जिससे हम लोग सब ग्रुप को चेक करते हैं। तो पहला समझ लीजिए क्या बोल रहा है कि आपको दिया हुआ G इज ए ग्रुप है ना, ये दिया हुआ है G एक ग्रुप है। पहला आपको दिया हुआ G इज ए ग्रुप, ये दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया हुआ। और दूसरा बोल रहा है कि H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G, यानी कि दूसरा क्या है, H मेरा क्या है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है। नॉन एम्प्टी सबसेट का मतलब कुछ ना कुछ है ना, मतलब फाई नहीं है, मतलब H मेरा फाई सेट नहीं है ना, नॉन एम्प्टी है, मतलब खाली नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ है। और H क्या है? H सबसेट है G का, ये भी बोल दिया है। ठीक है, बोल दिया है कि लेट G बी ए ग्रुप, G ग्रुप है और H जो है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। ठीक है, देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। क्या कहता है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ये दिया हुआ है। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ का ये सिग्नेचर होता है, साइन होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है। इफ एंड ओनली इफ A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग करेगा H में। मतलब A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग करेगा H में। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर हम लोग कहेंगे H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। देखिए फिर से समझ लीजिए, G एक ग्रुप है, दिया हुआ है, और H जो है कि नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है कि H सब ग्रुप है G का। अगर H सब ग्रुप है G का तो फिर A बिलोंग करेगा H में, B बिलोंग करेगा H में, तो AB का इनवर्स बिलोंग करेगा G में, H में। तो H अगर सब ग्रुप है, ये कंडीशन लेके चले तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन को लेके चले तो इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, मतलब ये बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए। मतलब ये कंडीशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए। और इस कंडीशन को अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो यही पर्याप्त है इसको प्रूफ करने के लिए। मतलब ये सफिशिएंट कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन है। इस कंडीशन को अगर हम प्रूफ कर देते हैं, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन, तो यही कंडीशन पर्याप्त है इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, है ना। अगर इस कंडीशन को मैं प्रूफ करता हूँ, जो कि ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए, और इस कंडीशन को अगर प्रूफ करता हूँ जो कि पर्याप्त है ना, मतलब सफिशिएंट। जैसे गुपचुप खाते नहीं है, बोलते सफिशिएंट 10 को खाने के बाद सफिशिएंट, मतलब ये सफिशिएंट है इसको प्रूफ करने के लिए, मतलब वही पर्याप्त है इसको प्रूफ करने के लिए। तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग नेसेसरी कंडीशन लेके चलेंगे और उस चीज़ को दिखा देंगे, और दूसरा मर्तबा उस कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन को लेके चलेंगे और नेसेसरी कंडीशन को दिखा देंगे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को इरेज कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर लेते हैं प्रूफ में द कंडीशन नेसेसरी कंडीशन को ले लेते हैं। इन दिस केस वी सपोज डैट, हम लोग मान लेंगे कि H इज सब ग्रुप ऑफ G। हमने इस कंडीशन में मान लिया कि H जो है कि सब ग्रुप है G का,
और साथ ही साथ ये भी आप जानते हैं कि एच इज ए सबसेट ऑफ जी, एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ये आपको मालूम होना चाहिए, दिया हुआ है। देन विद द हेल्प ऑफ एच, तो अब हम लोग एच के ही मदद से वी हैव टू प्रूव A belongs to H, अब B belongs to H, this implies that AB का इनवर्स belongs to H। मतलब हमने सबसे पहले तो सपोज कर लिया कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अब H के ही मदद से हम लोग दिखा देंगे कि A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। क्योंकि हम लोग अगर ये लेके चल रहे हैं कि H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो हम लोग को ये चीज़ दिखाना होगा, है ना। A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो दिस इंप्लाइज दैट AB इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, ये चीज़ हमको दिखाना होगा। तो सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, हमने चूंकि मान रखा है कि H मेरा सब ग्रुप है G का, अगर H सब ग्रुप है G का तो H तो ग्रुप होगा ही होगा, कन्फर्म है। अगर कोई भी अगर सेट किसी का सब ग्रुप होता है तो वो ग्रुप होता ही है, पहली बात तो उसको ग्रुप होना ही पड़ेगा। इसी वजह से सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, तो अगर H ग्रुप होगा तो H ग्रुप के सारे कंडीशंस को फॉलो करेगा, है ना, मानेगा, यानी कि वो क्लोजर भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा, आइडेंटिटी भी होगा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी उसमें, मतलब इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा उसमें, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगा, एसोसिएटिविटी भी वो फॉलो करेगा, और साथ ही साथ क्लोजरनेस को भी फॉलो करेगा। अगर H मेरा ग्रुप सब ग्रुप है तो H मेरा ग्रुप जरूर होगा, इसी वजह से। तो सिंस H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, सो इट सेटिस्फाइड ऑल दी फोर कंडीशंस ग्रुप को वो सेटिस्फाइड करेगा। तो पहला क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा, दूसरा एसोसिएटिव को, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को सेटिस्फाइड करेगा। तो चलिए पहला कंडीशन से बात कर लेते हैं कि अगर क्लोजर को सेटिस्फाइड करेगा तो मान लेते हैं कि A बिलोंग कर रहा है H में, कोई एलिमेंट है A जो कि H का है, और B बिलोंग कर रहा है H में जो कि कोई एक एलिमेंट है दूसरा H का, तो AB का प्रोडक्ट भी H में ही बिलोंग करेगा। आप कहिएगा कि सर आपको कैसे मालूम है कि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लगेगा। हम बोलेंगे बाबू देखो, जब कभी भी नहीं दिया रहता है, कोई ऑपरेशन डिफाइंड नहीं रहता है, तब उस केस में हम लोग स्टैंडर्ड ऑपरेशन एज ए मल्टीप्लिकेशन मानते हैं। तो G भी मेरा जो ग्रुप बना है ना, वो भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के ही थ्रू बना है, क्योंकि यहाँ पर तो G के लिए कोई ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है, तो G भी मेरा सेम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत ही ग्रुप बना है या बना होगा। तो उसी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे H के लिए, क्योंकि सेम ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए, है ना, H को ग्रुप प्रूफ करने के लिए, है ना। H को हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए H को ग्रुप प्रूफ नहीं करना है, इस केस में H तो मेरा सब ग्रुप है, तो A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो AB इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। तो ये इस चीज़ को हमको दिखाना है। हम क्या लेकर के चले हैं, इन दिस केस वी सपोज दैट H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, H सब ग्रुप है G का, तो विद द हेल्प ऑफ हम लोग दिखाएंगे क्या, वी हैव टू प्रूव दैट A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो AB का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में, ये हम लोग दिखाएंगे। तो सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, चूंकि H मेरा सब ग्रुप है G का, H क्या है तो G का सब ग्रुप है, सो इट सेटिस्फाइड ऑल दी फोर कंडीशंस, है ना, ऑफ G। मतलब कि H अगर सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब H भी G के ही तरह चार कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि G तो पहले से ग्रुप है। तो H अगर सब ग्रुप है G का, तो H तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप ही होगा, क्योंकि सब ग्रुप होने के लिए तो H को ग्रुप होना ही पड़ेगा। और अगर H ग्रुप है तो वो चारों के चारों कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स को। तो हमने दिखा दिया कि क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्योंकि A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो उसका प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगा H में ही। फ्रॉम क्लोजर लो इक्वेशन 1 इसको लेट कर लीजिए। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाइड करेगा। आप बोलेगा सर इसके बाद तो एसोसिएटिविटी होता है, तो हम बोलेंगे उसको हमको काम नहीं है, हमको यहाँ पर ग्रुप नहीं प्रूफ करना है, हमको H को ग्रुप नहीं प्रूफ करना है, हमको जो प्रूफ करना है उसी को हम देखेंगे। चूंकि हम H को सब ग्रुप मान के चले हैं G का, तो हमको ये चीज़ को प्रूफ करना है कि A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो AB का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में, ये चीज़ हमको दिखाना है। इसीलिए मेरा जो है कि कंडीशन नंबर 1 का जरूरत था क्लोजरनेस का, तो इसीलिए क्लोजरनेस को लिया हूँ, और इनवर्स का जरूरत है तो उसको भी मैं लूँगा, ठीक है, और बाकी बात का जरूरत नहीं है तो उसको नहीं लूँगा, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो चूंकि B बिलोंग कर रहा है H में, तो B का इनवर्स भी बिलोंग करेगा H में ही। पूछिए क्यों, क्योंकि H मेरा सब ग्रुप है G का, तो सब ग्रुप है तो इसका मतलब H ग्रुप भी है ना। यहाँ पर लिख भी दिया हूँ कारण कि सिंस H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। अब देखिए इसको आप इक्वेशन 2 मान लिया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 देन वी गेट। तो A बिलोंग कर रहा है H में, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से A बिलोंग कर रहा है H में, और फ्रॉम इक्वेशन 2 से B इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। तो इसको आप A मान लीजिए, इसको आप B मान लीजिए। यहाँ पर B इनवर्स लिखा हुआ, लेकिन आप B मान लीजिए, बोलिए B, समझिए B, लेकिन लिखिए मत B। तो A B का प्रोडक्ट भी तब H में ही बिलोंग करेगा बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो ये A है और ये B है, तो इसको इनवर्स मत समझिए, हालांकि इनवर्स है लेकिन आप इनवर्स मत समझिए, ये B इसको ट्रीट कीजिए। तो A अगर बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो A इंटू B भी बिलोंग करेगा H में ही, है ना, बाय द क्लोजर लॉ। तो B के जगह पर B इनवर्स था, तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड प्रॉपर्टी भी मेरा प्रूफ हो गया।
ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है। तो हमने लेके चला कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, हमने लेके चला एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। और हमने दिखा दिया ए बी इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में बाय द क्लोजर लॉ, ठीक है। तो यही चीज़ हमको प्रूफ करना था नेसेसरी में, तो यहाँ पर लिख दिया हूँ देयरफॉर द कंडीशंस आर नेसेसरी। ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, है ना। नीचे में आप लिख सकते हैं फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड, है ना, हालांकि वो जरूरी नहीं है, ये आप लिख दीजिएगा देयरफॉर द कंडीशंस आर नेसेसरी। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस में हम लोग ये लेके चलेंगे ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में और ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। ये चीज़ लेके चलेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके चलेंगे। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी मालूम होना चाहिए कि एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ये चीज़ मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। देखिए इसके बाद मैं ये वाला पूरा इरेज कर दूंगा, इसीलिए मैं समझा दे रहा हूँ अभी। ये लेके चलेंगे ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग करेगा एच में, तो ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहेगा एच में, ये लेके चलेंगे और दिखा देंगे एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। उल्टा दिखा देंगे, मतलब इसका उल्टा दिखा देंगे कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच को सब ग्रुप दिखाने के लिए आपको ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए कि एच इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, ये हमारे पास दिया हुआ है, और जी इज ए ग्रुप, ये भी दिया हुआ है। और एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि जो जी मेरा ग्रुप बन रहा है वो किस ऑपरेशन के तहत बन रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के तहत। क्योंकि जब कोई भी ऑपरेशन दिया नहीं रहता, बाइनरी ऑपरेशन दिया नहीं रहता, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन स्टैंडर्ड ऑपरेशन मान करके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर है, समझ गए ना। चलिए, तो ये सब पूरा बढ़िया से आप यहाँ से समझ लीजिए, क्योंकि ये सब का काम आएगा बहुत हद तक, है ना। इसको पूरा मैं इरेज करके इसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। एच को जी का सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चूंकि ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में और ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में, तो हम लोग को दिखाना क्या पड़ेगा, हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि सबसे पहले देखिए एच मेरा नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, अच्छी बात है, पहला क्राइटेरिया को फॉलो कर गया एच मेरा। दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा कि एच को मेरा ग्रुप बनना पड़ेगा। अगर एच सब ग्रुप बनना चाहता है जी का, तो एच को हमको ग्रुप बनाना पड़ेगा। और एच को ग्रुप बनाएंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो सेम बाइनरी ऑपरेशन जी के रिस्पेक्ट में, मतलब जी में जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है वही सेम ऑपरेशन हम एच में भी लगा करके एच को भी ग्रुप प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। समझ रहे ना, मतलब हमको क्या दिखाना है कि एच क्लोजर को सेटिस्फाइड कर रहा है ना, एसोसिएटिव को सेटिस्फाइड कर रहा है, आइडेंटिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है और इनवर्स को सेटिस्फाइड कर रहा है। ये चार प्रॉपर्टी को अगर हम दिखा देंगे एच के लिए, तो मैं कह सकता हूँ कि एच इज ए ग्रुप। और एच पहले से नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का, तो एच ग्रुप भी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। तो अब हम कह सकते हैं कि एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, है ना। तो ये हम सेकेंड केस में प्रूव करेंगे, है ना, सफिशिएंट कंडीशन में। तो चलिए तब तक आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब आगे की ओर मूव करते हैं, कंडीशन सफिशिएंट को देखते हैं बाबू, ठीक है। कंडीशन सफिशिएंट में हम क्या करेंगे कि ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच, दिस इम्प्लाइज डेट ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये लेके चलेंगे और हम दिखा देंगे कि एच मेरा सब ग्रुप है जी का, ठीक है। अगर एच को हमको दिखाना है जी का सब ग्रुप है, तो एच को हमको ग्रुप दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ एच को हमको सबसेट दिखाना पड़ेगा जी का। तो वो तो पहले से ही दिया हुआ एच इज ए सबसेट ऑफ जी, तो उसको दिखाना नहीं पड़ेगा। एच इज ए सबसेट ऑफ जी ये दिया हुआ है और हमको दिखाना है अब कि एच इज ए ग्रुप, है ना। अगर एच को ग्रुप दिखा देंगे तो एच इज ए सब ग्रुप हो जाएगा सिंपली। तो आइए देखिए, है ना, ए बिलोंग कर रहा है एच में, देखिए कंडीशन आर सफिशिएंट में ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इंटू बी का इनवर्स बिलोंग करेगा एच में, ये दिया हुआ है। इसको लेके चले हैं हम लोग सफिशिएंट कंडीशन की ओर से, है ना, लेके चले हैं। देन विथ दी हेल्प ऑफ द अबव कंडीशन, इस अबव कंडीशन के मदद से वी हैव टू प्रूव डैट, हम लोग को प्रूव करना पड़ेगा कि एच इज ए सब ग्रुप, है ना, एच को सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दिस वी हैव टू शो डैट, इसके लिए सबसे पहले हमको शो करना पड़ेगा कि फॉर दिस वी हैव टू शो डैट एच इज ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा जी ग्रुप बना है, ठीक उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत मुझे एच को भी ग्रुप बनाना होगा या फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो चूंकि यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड नहीं था, इसीलिए हम लोग बाइनरी ऑपरेशन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लिए, मल्टीप्लिकेशन ले लिए। जब कभी भी डिफाइंड नहीं होता तो एज ए मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, है ना, बाइनरी ऑपरेशन को। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्लोजर लो सबसे पहले दिखाते हैं। अगर एच को हमको ग्रुप दिखाना है तो क्लोजर दिखाना पड़ेगा, एसोसिएटिव दिखाना पड़ेगा, आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों के चारों दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए मान लेते हैं कि कोई ए एलिमेंट एच से है और बी एलिमेंट एच से है, तो उस केस में क्या होगा,
ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। इसको मानना नहीं है, जरा देखिए ये कंडीशन दिया हुआ है, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। हमको क्लोजर दिखाना है, तो ये क्लोजर नहीं होता है, इसको क्लोजर नहीं कहते हैं। ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। ये मैं इस कंडीशन से लेके चला, ठीक है। अब देखिए कैसे दिखाता हूँ क्लोजर को। मान लेते हैं कि ए बिलोंग कर रहा है एच में और बी इनवर्स कोई दूसरा एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है एच में। आप कैसे कही, आप फिर कहिएगा सर बी इनवर्स कैसे बिलोंग करेगा एच में, क्योंकि एच तो अभी आप ग्रुप प्रूफ नहीं किए है, तो फिर बी इनवर्स कहाँ से एग्जिस्ट कर गया एच में। अरे बाबू देखो ऐसा बात नहीं है, हम जस्ट सपोज कर लिए बी इनवर्स को मैंने एलिमेंट ट्रीट किया, इनवर्स ट्रीट नहीं किया है। बी इनवर्स को मैंने एलिमेंट ट्रीट किया, समझे, है ना। अभी एच को मैंने ग्रुप प्रूफ नहीं कर दिया हूँ, मैं करने वाला हूँ। तो ए को मैंने मान लिया कि कोई एलिमेंट है जो कि एच में बिलोंग करता है, और बी इनवर्स कोई एक एलिमेंट है जो कि एच में बिलोंग करता है। मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि बी इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ बी, मैंने तो ऐसा नहीं ना कहा। तो मैंने कहा कि भाई ए कोई एक एलिमेंट है एच में बिलोंग कर रहा है, और बी इनवर्स कोई एक दूसरा एलिमेंट है जो कि एच में बिलोंग कर रहा है, मान सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू दिस गिवन रूल, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इंटू बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। तो देखिए ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी, इसको बी ट्रीट कीजिए, बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए इंटू बी का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच में। मतलब ये पूरा बी है, इसको पूरा बी मान रहा हूँ, लिखा हुआ बी इनवर्स, लेकिन मैं पूरा बी मान रहा हूँ, तो इसका भी इनवर्स जरूर बिलोंग करेगा एच में। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, देख कंपेयर कीजिए ना, ए बिलोंग कर रहा है एच में, बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच में। अकॉर्डिंग टू दिस बी की जगह पर बी इनवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये जो है कि एक एलिमेंट ट्रीट कीजिए, इसको बी ही बोलिए। तो इसका जैसे बी का इनवर्स, बी इनवर्स एग्जिस्ट किया, तो उसी प्रकार से बी इनवर्स का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए ए का ए, दिस इंप्लाइज डेट, और बी इनवर्स का इनवर्स बी होता है, बिलोंग कर गया एच में। तो मैंने क्या किया, ए और बी दो एलिमेंट लेके चला था, और मुझे क्या मिल गया, ए बी बिलोंग कर रहा है एच में, ऐसा मिल गया। यानी कि क्लोजर को ये सेटिस्फाइड कर गया। पहला खत्म। दूसरा देखिए एसोसिएटिविटी, सिंस एच इज ए सबसेट ऑफ जी, क्योंकि एच मेरा सबसेट है जी का, एंड जी इज ए ग्रुप, सो इट इज एसोसिएटिव। मतलब क्या कहना चाह रहा है, जरा समझिए इधर। मान लीजिए जी के पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ठीक है, और जी मेरा ग्रुप है, पहले से हमको मालूम है। अगर जी ग्रुप है तो जी के अंदर जितना भी मौजूद है एलिमेंट, वो सारा का सारा एसोसिएटिविटी को भी फॉलो करेगा, यानी कि ग्रुप के सभी कंडीशन को वो फॉलो करेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स सभी को फॉलो करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि इसमें ये जी मेरा ग्रुप है, तो ये एसोसिएटिविटी को भी तब फॉलो करेगा। अब मान लेते हैं कि एच कोई जो है कि सेट है, ठीक है ना, 1 है और 2 है, उसमें 3 है, 3 एलिमेंट है उसमें, और मैंने बोल दिया कि एच इज ए सबसेट ऑफ जी। हाँ भाई सही है, देखने में भी लग रहा है एच सबसेट है, जी का देखने से भी लग रहा है। तो एच में, जी में जो सारे के सारे, चूँकि जी मेरा ग्रुप है और जी में जितना भी एलिमेंट है वो सभी ग्रुप के प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि एसोसिएटिविटी को भी सेटिस्फाइड करेगा जी मेरा। अगर जी के एलिमेंट अगर एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड करेंगे, इसका मतलब ये कि 1 2 और 3 और 4 ये सभी के सभी एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड करेंगे। और इसमें भी देखिए एच में भी 1 2 और 3 है, इसका मतलब एच के भी एलिमेंट एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि एच मेरा सबसेट है जी का, इसी वजह से। इसीलिए जब कभी भी कोई सेट किसी का सबसेट होता है और वो सेट जो बड़ा सेट है ना, वो अगर ग्रुप है, तो जो प्रॉपर्टी को जी के एलिमेंट सेटिस्फाइड करेंगे, उन सभी प्रॉपर्टी को एच के भी एलिमेंट सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, ये रफ वर्क है, मैं इसको गोल घेर देता हूँ, बाद में इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिंस H इज ए सबसेट ऑफ G एंड G इज ए ग्रुप, और G मेरा ग्रुप है, सो H इज एसोसिएटिव। इसी वजह से H मेरा क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया G के ग्रुप होने के वजह से। आगे देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये दिया हुआ था, G इज ए ग्रुप, ये दिया हुआ था, ठीक है ना। अब देखिएगा थ्योरम तो में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, A अगर बिलोंग कर रहा है H में, B अगर बिलोंग कर रहा है H में, तो A इंटू B का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, ये गिवन रूल जो दिया हुआ अकॉर्डिंग टू दिस, है ना। तो A बिलोंग कर रहा है H में मान लेते हैं, और B की जगह पर मैंने मान लिया A बिलोंग कर रहा है H में, दो को मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, A इंटू बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। अगर A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो A इंटू बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। तो अगर A बिलोंग कर रहा है H में, A बिलोंग कर रहा है H में, तो A की जगह पर A और B की जगह पर A है, तो क्या हो जाएगा, A का इनवर्स हो जाएगा, A का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। तो A और A इनवर्स को ऑपरेट करेंगे तो आइडेंटिटी मिल जाता है, तो आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है H में, है ना। इसका मतलब आइडेंटिटी आ गया, है ना। तो देयरफॉर आइडेंटिटी इज एग्जिस्ट। देख रहे हैं किस प्रकार से हम गिवन जो कंडीशन है उसी से हम लोग सब चीज़ को प्रूफ कर रहे हैं। अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो A बिलोंग कर रहा है H में, और देखिए यहाँ पर से देखिए E भी बिलोंग कर रहा है H में। तो चलिए इसको घुमा के थोड़ा लिखते हैं, डैट इज E बिलोंग कर रहा है H में और A बिलोंग कर रहा है H में। तो ध्यान दीजिएगा,
अगर E बिलोंग कर रहा है H में, A बिलोंग कर रहा है H में, तो E के जगह पर E होगा और A के जगह पर A इनवर्स होगा। क्यों? देखिए तो यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टी, A बिलोंग कर रहा है H में, B बिलोंग कर रहा है H में, तो A इंटू B का इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में। तो ठीक इसी प्रकार से E बिलोंग कर रहा है H में, A बिलोंग कर रहा है H में, तो E को E के जगह पर रहने दिए और A का इनवर्स, A इनवर्स देखिए यहाँ पर इनवर्स किया ना B का इनवर्स, उसी प्रकार से A इनवर्स बिलोंग करेगा H में और E को A इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो A इनवर्स ही होगा क्योंकि E तो आइडेंटिटी है, A इनवर्स बिलोंग कर रहा है H में, यानी कि दज इनवर्स इज एग्जिस्ट, यहाँ पर भी इनवर्स एग्जिस्ट हो गया। आइए आगे देखिए, दज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, है ना, चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। दज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड हेंस H इज ए ग्रुप अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा G ग्रुप था, सेम उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा H भी ग्रुप बन गया। देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, इसी वजह से H मेरा सब ग्रुप बन गया क्योंकि H तो ऑलरेडी पहले से ही सबसेट था G का, H तो पहले से ही सबसेट था G का और G तो मेरा ग्रुप है ही। और सेम बाइनरी ऑपरेशन के तहत, जिस बाइनरी ऑपरेशन के तहत मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा G ग्रुप था, ठीक उसी बाइनरी ऑपरेशन के तहत मेरा H भी ग्रुप बन गया। इसी वजह से देयरफॉर H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, हेंस कंडीशन सफिशिएंट। ये कंडीशन सफिशिएंट का कंडीशन था, तो इस कंडीशन यहाँ पर सफिशिएंट हो गया, हेंस द थ्योरम। यही थ्योरम में प्रूफ करना, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आशा है कि लेक्चर नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।